पवित्र आत्मा चमकीले बादल में दिखाई दिया और पिता की वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में यहाँ उपस्थित मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों, प्यारे बहनों, आज हम माता कलीसिया के साथ प्रभु यीशु का रूपांतरण का पर्व मना रहे हैं। प्रभु यीशु अपने 3 शिष्यों को, पेतरुस, याकूब और यूहन्ना को लेकर के उससे पहाड़ पर गए और वहाँ यीशु का रूपांतरण हो गए। यीशु को मूसा और एलियस यीशु से बात करते हुए दिखाई दिए। शिष्यों ने उस समय शांति, प्रेम और आनंद का अनुभव किया और शिष्यों ने कहा, यहाँ पर होना हमारे लिए कितना अच्छा है, हम आपके लिए, मूसा के लिए और इलियास के लिए 3 तंबू खड़ा कर देंगे। जब हम यीशु के समान, शिष्यों के समान पिता ईश्वर से संयुक्त होकर प्रार्थना करेंगे तो हमारे जीवन में भी रूपांतरण होगा, हम नया बनेंगे, हमारे आचरण में ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति होगी। प्रभु यीशु का सबसे बड़ा सेवा कार्य रहा क्रूस पर उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान, जिसके द्वारा यीशु ने हमें पाप और मृत्यु से मुक्त किया। यीशु के बिना हम पाप और मृत्यु के दास थे, सिर्फ यीशु ही इस दासता से हमें बचाते हैं और उन्होंने बचाया भी। जब हम पापों को त्याग कर प्रभु यीशु को एक मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता के रूप में हम ग्रहण करते हैं तो यीशु हमें पवित्र आत्मा को देते हैं और हम ईश्वर के प्रिय संतान बन जाते हैं। तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। This is my beloved son, listen to him. This is what all of us need to do, listen to him as he speaks his own words. And for this, there is no better way than reading the Word of God daily. In the Word of God, we find direction for our daily lives, how to care family and community and comfort those in sorrow, and how to live a life reconciled with God and with others. It covers every aspect of our lives. The Word of God heals, challenges, and also gives us strength. It has answer for every problem.
but only if we read the Word of God daily, we will become aware of the magnitude of God's love for us. By reading the Word of God daily, reflecting and living it, we also become the communicators of good news, which is what we are called to be. God has a message for each one of us if you take time to listen to His words. आइए, जब हम प्रभु का रूपांतरण का पर्व मना रहे हैं, हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम लोग भी यीशु के समान, शिष्यों के समान पिता ईश्वर से प्रार्थना में संयुक्त जुड़े रहें। प्रार्थना के द्वारा हम भी हमारे जीवन में भी रूपांतरण होगा, हम नया बनेंगे, हम ईश्वरीय प्रेम को देखेंगे। आइए तब इस मिसा बलिदान के पूर्व अपने किए हुए छोटे बड़े सभी गुनाहों के लिए, पापों के लिए हम ईश्वर से दया क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, इसलिए मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। Amen.
महिमा हो, तू राजेश विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर, महिमा तुझे महिमा हो। यीशु तेरा नारी भजन, यीशु तेरा नारी भजन, दूर अकेला है जगमुक्ति दाता, दूर अकेला है जीवन दाता। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से पिता की महिमा में आवे, महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर, महिमा तुझे महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपने इकलौते पुत्र के प्रतापमय रूपांतरण के समय तूने धर्म पुरखों की साक्ष्य द्वारा धर्म के रहस्यों में हमारा विश्वास दृढ़ किया तथा हमें अपने सच्चे पुत्र बनाने की ओर संकेत भी किया। तेरे प्रिय पुत्र की वाणी सुनकर हम उन्हीं के साथ तेरे वारिस बन सके, ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, नबी दानियल का जन्म। सहस्रों उसकी सेवा कर रहे थे। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्ज्वल थे और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्रों उसकी सेवा कर रहे थे, लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई थी। मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुंचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। प्रभु का राज्य करता है। पृथ्वी प्रफुल्लित हो जाए, असंख्य द्वीप आनंद मनाए। अंधकारमय बादल उसके चारों ओर मंडराते हैं। उसका सिंहासन सत्य और न्याय पर आधारित है। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। अनुवाद क्या? प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। पृथ्वी के अधिपति के आगमन पर पर्वत मोम की तरह पिघलते हैं। आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है। सभी राष्ट्र उसकी महिमा देखते हैं। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। अनुवाद क्या? प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। क्योंकि तू ही प्रभु है, तू ही समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च है। तू ही
सभी देवमूर्तियों से महान है। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। अनुवाद क्या? दूसरा पाठ, संत पेतरुस का दूसरा पत्र। हमने स्वयं स्वर्ग से आती हुई यह वाणी सुनी थी, जब हमने आप लोगों को अपने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य तथा पुनरागमन के विषय में बताया, तो हमने मन गढ़ंत कथाओं का सहारा नहीं लिया, बल्कि हमने अपनी ही आंखों से उनका प्रताप उस समय देखा है, जब उन्हें पिता परमेश्वर के सम्मान तथा महिमा प्राप्त हुई और भव्य ऐश्वर्य में से उनके प्रति एक वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब हम पवित्र पर्वत पर उसके साथ थे, तो हमने स्वयं स्वर्ग से आती हुई यह वाणी सुनी थी। इस घटना द्वारा नबियों की वाणी हमारे लिए और भी विश्वसनीय सिद्ध हुई। इस पर ध्यान देने में आप लोगों का कल्याण है, क्योंकि जब तक पाँव नहीं फटती और आपके हृदयों में प्रभात का तारा उदित नहीं होता, तब तक नबियों की वाणी अंधेरे में चमकते हुए दीपक के सदृश है। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष, अल्लेलुया अल्लेलुया। यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। उनका मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठा। यीशु ने पेतरुस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही प्रभु का रूपांतरण हो गया। उनका मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। शिष्यों को मूसा और इलियस उनके साथ बातचीत करते दिखाई दिए। तब पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरु है, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। आप चाहे तो मैं यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दूंगा, एक आपके लिए, एक मूसा और एक इलियस के लिए। वह बोल ही रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। यह वाणी सुनकर वे मुंह के बल गिर पड़े और बहुत डर गए। तब यीशु ने पास आकर उन पर स्पर्श किया और कहा, उठ जाओ, डरो मत। उन्होंने आंखें ऊपर उठाई तो उन्हें यीशु के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। यीशु ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें यह आदेश दिया, जब तक मानव पुत्र मृतकों में से ना जी उठे, तब तक तुम लोग किसी से भी इस दर्शन की चर्चा नहीं करना। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में यहाँ उपस्थित मेरे माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों, God formed us, sin deformed us, but Jesus Christ is transformed us. यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। प्रभु यीशु क्रिस्त का रूपांतरण अर्थात प्रभु यीशु क्रिस्त के रूप में परिवर्तन।
उनका शरीर कुछ समय के लिए महिमा में बदल गया। उसका मुखमंडल सूर्य की तरह चमक उठा और उसके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गया। ये सारे चिन्ह प्रभु की महिमा का प्रतीक है। प्रभु यीशु क्रिस्त के रूपांतरण के पीछे एक बड़ा रहस्य है। वे इस घटना के द्वारा अपने शिष्यों को अपने जीवन में आने वाली बड़ी घटना के लिए तैयार करना था, ताकि शिष्यगण समय आने पर इसी रूपांतरण को याद कर विश्वासी बने रहे। दूसरा सबसे बड़ा रहस्य यह भी रहा था होगा कि प्रभु के उद्भोग और क्रूस मरण के बाद सबका अंत नहीं, लेकिन उसके बाद महिमामय पुनरुत्थान है, जो मृत्यु पर विजय पाना है, पाप पर विजय पाना है और शैतान की शक्ति मृत्यु पर विजय पाना है। यीशु का रूपांतरण सबों को अपने पापमय जीवन को छोड़कर प्रभु को अपनाकर नयापन लाने का बुलावा है। प्रभु हर समय हमारे साथ और पुकार कर कह रहा है, उठो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यीशु हमें बदलना चाहते हैं, यीशु हमें नया कर देना चाहते हैं। यीशु चाहते हैं कि हम नया बने। यीशु आज अपने रूपांतरण के द्वारा हमें आमंत्रित कर रहे हैं कि दुनिया को बदलने के पहले अपने को बदलना, बड़ी बातों में ना सही पर छोटी बातों में ही। क्या हम स्वीकार करते हैं कि दूसरों को अच्छा बनाने के पहले खुद को अच्छा बनाना है? क्या हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि अच्छाई की शुरुआत हमें आज करनी है और अभी? अगर हमने प्रभु के प्यार के लिए अपने आप को बदलना सीख लिया है, तो दुनिया का कोई भी दुख हमें कमजोर नहीं करेगा। हम यीशु के समान चमकेंगे, हमारा जीवन उजले के समान चमकेगा, जिससे हमारा जीवन तो सफल होगा ही, दूसरे भी इससे उजाले में प्रकाशित हो पाएंगे। यीशु चाहते हैं कि हम सभी, यीशु चाहते हैं कि हमारा भी रूपांतरण हो, हमारा आध्यात्मिक परिवर्तन हो, हम नया बने और हमारे आचरण से ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति हो। प्रेरितों का अनुसार ये तमाम 66 सब कुछ तुझे चढ़ाऊं, यीशु भगवान। जीवन अपना तुझसे मिलता है, यीशु भगवान, यीशु भगवान। देख तुझे मैं चढ़ाता हूँ, दिल में
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु राम की स्तुति तमाम के लिए और हमारे समस्त हे प्रभु, अपने इकलौते पुत्र के महिमामय रूपांतरण के अवसर पर यह भेंट पवित्र कर, जिस महिमा से तू हमें आलोकित करता है, उसी के प्रभाव से हमारे पाप के कलंक मिटा दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने चुने साक्षियों की उपस्थिति में अपनी महिमा प्रकट की और हमारे जैसे ही मानव शरीर को दिव्य तेज से आलोकित कर दिया कि शिष्य क्रूस को अपमान का चिन्ह ना समझे। इस घटना से इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जो महातेज कलीसिया के सिर प्रभु ख्रिस्त में प्रकट हुआ है, वही इनके अंग अंग में चमक उठेगा। इसीलिए हम स्वर्गदूतों से मिलकर इस पृथ्वी पर तेरा प्रताप की महिमा गाते हैं। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि आज अपनी आत्मा की संतों को पवित्र कर दे, कि हमारे पवित्र विश्वास शरीर और रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वर्ग से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, उसे मुँह दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, उसे धन्यवाद दिया
और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था के रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संपिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम ज्ञानानंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके शुद्ध संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। ये हम एक साथ मिलकर यीशु का रूपांतरण उस समय हुआ जब वे उत्तरी गलीली के हरमोन घाटी पर पहुँचे और उस समय यीशु का रूपांतरण हो गया। उसका वस्त्र हिम की तरह उज्ज्वल हो गया। आइए हम उस प्रभु की प्रेम की शक्ति पर विश्वास करते हुए उसी ईश्वर की महिमा स्तुति एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा के साथ तुझे समर्पित युगानुयुग मिलती रहती है। उसी प्रार्थना को उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो घर में अस्पताल में कई दिनों से बीमार हैं कि अच्छी स्वस्थता के लिए हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पूजिया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हुई। हमारा प्रतिदिन आहार आज हमें दे और हमारे पाप हमें जैसे हम क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में वैसे बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर हम तेरी दया से पाप से दूर और हर प्रति सुरक्षित रहे। उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल में बने रहेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलिसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुजीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप में लगा है, हम पर दया करें।
हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप में लेता है, नहीं आए हमसे बड़ी वचन बुलाए गए हैं। हे प्रभु और मेरी आत्मा की हो जाए। संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ इनमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने एक स्वाभिप्राय और दूसरे नाता तोड़कर विपरीत वृक्ष का आधार लिया। उस समय तूने उस पर अपनी दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम और संसार और अपनी मानने से तूने इस शास्त्र की स्थापना की। उसी बीच में उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह
तुझे सारे हृदय से मान लेते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जब आया और अब्राहम के समय तक की सांस से तूने भूतकाल से मुआसना से सभी लोगों का सर्वनाश किया। तूने संस्कृतियों को मारा और उनकी सेना को आग में डुबोया। इस तरह तूने मानव को आखिर का नाश किया, लेकिन निर्वासियों को तूने प्रस्ताव करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनुभव किया है। तूने कहा है अपने अस्तित्व की शपथ मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहेगी। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विषमता ने दुनिया को मिला कर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन मौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि दे। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचाए। तू भला है इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे भाइयों के भाई, कोरोना वायरस और सभी लोगों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सकों और विद्वानों को एक आंदोलन देने की कृपा कर। राष्ट्र में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के निर्माणकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे हमारे पीड़ितों की सहायता हमारी प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, विवाहपूर्ण प्रभु तेरे साथ है, जिन स्त्रियों में और तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हमारे लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। जब ख्रिस्त दर्शन देंगे तो हम उन्हीं के सदृश हो जाएंगे, क्योंकि हम उन्हें वैसे ही देखेंगे जैसे हुए हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा दिव्य भोजन ग्रहण किया है, यह हमें तेरे पुत्र के अनुरूप बनाए, जिनकी महिमा तूने प्रतापी रूपांतरण में प्रकट की है। ऐसी कृपा कर उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें, प्रभु की प्रेम और सेवा में जीवन बिताएं।